से बनाया जाता है उसके अलग अलग में देखे थे मेथड्स यहाँ पे। इस अलग अलग तरीके से हम एरे बनाते हैं, एरे क्या है उसके अलग अलग तरीके के मेथड हमने कल देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने मैप मेथड भी देखा था, मैप का इस्तेमाल किस लिए होता है। आज देखेंगे हम फिल्टर और अदर रेस्ट ऑफ द मेथड्स, ठीक है। सो राइट नाउ अभी हम इसी फोल्डर को ओपन करेंगे। ये ऑलरेडी फोल्डर बनाया था हमने इसको VS कोड में। ओके, तो अभी ये VS कोड को ओपन किया है हमने यहाँ पे। तो अभी हम एक मैप के लिए फ़ाइल बनाएंगे, JS फाइल, जैसे फिल्टर या फिर एरे फंक्शन, एरे डॉट फंक्शन डॉट JS फाइल। ओके, ये फाइल अभी बनाई है। अभी इसको हमें ऐड करना है हमारी इंडेक्स डॉट JS फाइल में यहाँ पे। तो करंट डायरेक्टरी के अंदर एरे डॉट फंक्शन डॉट JS फाइल, ठीक है। कंट्रोल S करेंगे और इसको अभी इस फाइल को रन करेंगे, इंडेक्स डॉट JS फाइल HTML को, अदर ब्राउज़र और क्रोम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसको कंसोल में ओपन करेंगे, इसको कंसोल यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी आउटपुट हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी चलो सबसे पहले देखेंगे फ़िल्टर मेथड। अब फ़िल्टर मेथड का पर्पज़ ये होता है कि मान लो हमारे पास कुछ एरे है, एरे के कुछ एलिमेंट है यहाँ पे, जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और यहाँ पे 50 है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि नया एरे बनाना है और जिसके अंदर मुझे कुछ कंडीशंस रखनी है। इस एरे के जो एलिमेंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वही एलिमेंट न्यू एरे के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके की जो भी फंक्शनलिटी अगर आपको करनी है तो आप यूज़ कर सकते हो फ़िल्टर मेथड। तो किस तरीके से ये वर्क करता है अभी देखेंगे हम। तो मान लो मेरे पास एक एरे है कांस्टेंट डेटा, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ नंबर्स है, जैसे 10 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कॉमा 10 है या फिर 15 है, कॉमा 80 है। तो ये मेरे नंबर्स है कुछ एरे के अंदर, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे एक नया एरे बनाना है जो कि पूरे इवन नंबर का एरे होना चाहिए। मतलब इसमें से जो भी इवन नंबर है वो निकालने हैं और एक दूसरा एरे हमें क्या करना है, बनाना है। तो इस टाइप की फंक्शनलिटी को आप फिल्टर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो फिल्टर मेथड का मतलब है कि आप एरे के एलिमेंट को फिल्टर करते हो अकॉर्डिंग सम कंडीशन, और जब वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वही एलिमेंट एक नए एरे के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो इसके लिए फ़िल्टर मेथड है। तो यहाँ पे हमारा एरे है डेटा, डेटा डॉट इसकी फ़िल्टर मेथड है, ये फ़िल्टर मेथड, ठीक है। अब ये फ़िल्टर मेथड है, यहाँ पे ये मेथड एक प्रेडिकेट, एक फंक्शन है। प्रेडिकेट बोले तो एक फंक्शन होता है, मतलब ये रिटर्न ट्रू और फॉल्स करता है, ठीक है। तो इस फंक्शन को अंदर, ये फंक्शन को एक वैल्यू इस पास किया जाता है, एरे की वैल्यू, उसका इंडेक्स और फुल एरे। और ये फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट, ठीक है। तो जिस एलिमेंट का उस फंक्शन को अगर जो एलिमेंट पास करते हैं उस फंक्शन का रिजल्ट ट्रू आता है तो वो एलिमेंट का न्यू एरे बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक प्रेडिकेट फंक्शन बनाएंगे, जैसे कि फंक्शन प्रेडिकेट फंक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर है अपना वैल्यू या फिर आइटम बोलेंगे इसको, सेकंड है इंडेक्स और थर्ड आता है एरे, खुद एरे, ठीक है। तो ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन हमारा हर बार कॉल होगा, ठीक है। ये कितनी बार कॉल होगा, जितने एलिमेंट है एरे के अंदर उतनी बार ये फंक्शन फिल्टर मेथड कॉल करेगा, ठीक है। और जैसे भी मान लो कि इस फंक्शन को पहली बार ये 10 पास करेगा, तो ये 10 चला जाएगा आइटम के अंदर, फिर हम यहाँ पे उसका ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं। तो हम रिटर्न करेंगे अगर आइटम, जो भी आइटम पास किया है mod 2 इज इक्वल टू 0 है, मतलब जो भी नंबर पास हुआ है एरे का इस फंक्शन को, अगर वो इवन नंबर है तभी वो रिटर्न ट्रू करेगा। और जैसे भी ये फंक्शन रिटर्न ट्रू करेगा मतलब वो एलिमेंट न्यू एरे के अंदर ऐड होगा, और अगर फॉल्स आता है तो उस एलिमेंट को न्यू एरे के अंदर ऐड नहीं किया जाता, ठीक है। अब इतना हो गया। अभी हमें क्या करना है, ये जो फंक्शन है प्रेडिकेट, इसको फिल्टर फंक्शन को पास करना है, इस तरीके से दे देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिल्टर। तो फिल्टर मेथड को एक फंक्शन पास करेंगे, ये फिल्टर मेथड क्या करेगा, एरे के एक एक एलिमेंट इसको भेज देगा। फिर ये फंक्शन उस एलिमेंट को चेक करेगा और उसके हिसाब से रिटर्न या ट्रू फॉल्स करेगा। अगर रिटर्न ट्रू आता है तो वो एलिमेंट न्यू एरे के अंदर आएगा, और रिटर्न फॉल्स आता है तो नहीं आएगा, ठीक है। अब ये नया एरे रिटर्न करता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट इवन
एरे, इवन एरे की वजह इवन डेटा। तो इसके अंदर क्या होता है, ये क्या करता है, ओरिजिनल एरे को कोई चेंज नहीं करता है, उसके अकॉर्डिंग एक एक एलिमेंट यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, और अगर ट्रू है तो वही एलिमेंट एक नया एरे बनाएगा, ठीक है। और नया एरे बना के क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो नया एरे हमने इवन डेटा के अंदर रखा है। अभी हम इसको प्रिंट करेंगे console.log इवन डेटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोड। अभी हम देखेंगे, चेक करेंगे कि ये एलिमेंट को हमने फिल्टर किया है और उसके अंदर सिर्फ इवन नंबर ही हमें आने चाहिए नया एरे के अंदर। जैसे मैं इसको रन करूँगा, ये होगा देखो नया एरे जिसके अंदर 10 to 480, तो सारे क्या हुए, इवन नंबर ही इसके अंदर आ चुके हैं। तो आपने क्या किया है, यहाँ पे एक एरे को फिल्टर मेथड की मदद से उसकी एलिमेंट को फिल्टर करके आपने उसको लिया है, और फिल्टर आप अपने हिसाब से करोगे। यहाँ पे जो भी लॉजिक लिखोगे, ध्यान रखना है वो लॉजिक का आंसर रिटर्न ट्रू या फिर फॉल्स में आना चाहिए, ठीक है। अगर ट्रू आता है तो वो एलिमेंट आपके नए एरे के अंदर ऐड होगा, अगर फॉल्स आता है तो नहीं ऐड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिल्टर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, और फिल्टर मेथड का इस्तेमाल करके डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हो। जो चाहे वही कंडीशन देके डेटा आप ले सकते हो। ओके, तो इसको आपको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, जैसे यहाँ पे आइटम, या फिर आप ज़रूर नहीं कि पूरे पैरामीटर लेना, आप सिंगल भी लिख सकते हो आइटम, जिसके अंदर आइटम आएगा, एरो फंक्शन आइटम mod 2 इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पर हुआ है फिल्टर, हाँ, कंट्रोल V कंट्रोल Z, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या है, ये आपका एरो फंक्शन है। तो आपको ये फंक्शन जब कॉल होगा, मतलब फिल्टर मेथड इस फंक्शन को कॉल करेगा और हर एक आइटम पास करेगा, फिर आइटम के अंदर जाएगा, और अगर उस आइटम को mod 2 करेंगे और इक्वल टू 0 आएगा तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर ट्रू आता है तो वो आइटम क्या हो गया, न्यू एरे के अंदर ऐड हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। तो रिजल्ट ऑफ दिस कोड इज सेम हियर। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका एरे का फिल्टर मेथड काम करता है, ठीक है। सो दीज आर द अबाउट फिल्टर मेथड। अब यहाँ पे रिड्यूस मेथड है, इसको हम बाद में देखेंगे रिड्यूस मेथड को। ये भी इजी, ऐसा कोई नहीं है, पहले बाकी के मेथड देखेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे फाइंड मेथड, ठीक है। फाइंड मेथड, ठीक है। अब ये फाइंड मेथड का पर्पस क्या है कि अगर आपके पास बहुत सारे एलिमेंट है एरे, तो आपको क्या करना है, कोई कंडीशन देना है, एक कंडीशन, और उसी कंडीशन के ऊपर आपको एलिमेंट क्या करना है, रिट्राइव करना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखो, जो कंडीशन पहली बार सेटिस्फाई होगी वही एलिमेंट क्या होगा, आपको मिलेगा। उसके बाद उस कंडीशन के मल्टीपल एलिमेंट भी होते हैं तो वो नहीं मिलेंगे, सिर्फ फर्स्ट जो मैच हुआ है वही एलिमेंट आप मिलेगा। मतलब आप आपके एरे में से कोई भी एक कंडीशन देके एलिमेंट को मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई कंडीशन देके आपको लगता है कि मुझे ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो इस कंडीशन पे जो भी पहला एलिमेंट है वो एलिमेंट एरे का आपको लेना है। तो इस तरीके से जो भी काम का आपको करना है, तो दैट वर्क इज डन बाय फाइंड फंक्शन। तो सिंपली यहाँ पे आपको एरे में से कोई एलिमेंट फाइंड करना है बेस्ड ऑन सम कंडीशन, तो क्या करेगा वो, ये फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो राइट नाउ हियर अभी हमारा ये एरे है, इसी को लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, अभी मुझे क्या करना है, इसके अंदर एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो कि 3 से डिवाइजेबल हो, ओनली 3 से डिवाइजेबल। और इसमें से बहुत सारे नंबर 3 से डिविजिबल है, जैसे 3 है और 15 है, लेकिन इसमें से जो पहला मैच होगा वही फाइंड होगा, वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको फाइंड मेथड का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे जो फाइंड मेथड है हमारी, ओके, तो फाइंड मेथड यहाँ पे इसके लिए जो डेटा है, डेटा डॉट फाइंड, ये हमारा एरे है, ये फाइंड मेथड है, ठीक है। अब जो फाइंड मेथड है ये क्या करेगा, एक फंक्शन लेगा, ओके। तो फंक्शन को प्रेडिकेट कहा जाता है। अब प्रेडिकेट फंक्शन जो भी होता है उसका मतलब ये होता है कि वो फंक्शन रिटर्न ट्रू या फॉल्स करेगा, और उसकी रिटर्न वैल्यू के ऊपर ही आपके एलिमेंट क्या होंगे, नए एलिमेंट बनेंगे,
ठीक है। तो इस तरीके का जो भी फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज अ प्रेडिकेट फंक्शन। तो आपको इंटरव्यू में बोलते वक्त प्रेडिकेट ये नाम आपको देना है। अगर फाइंड फंक्शन के बारे में या बोलते हैं या फिर एनी फंक्शन हो जो कि आपको कुछ कंडीशन देके रिजल्ट रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स में, और उस रिजल्ट के ऊपर आपके एरे के एलिमेंट नए बनते हैं, ठीक है, सेलेक्ट होते हैं, उस टाइप का जो भी फंक्शन होता है उसी को प्रेडिकेट फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। सो राइट नाउ अभी यहाँ पे प्रेडिकेट है हमारा, ठीक है। तो प्रेडिकेट फंक्शन है, तो अब यहाँ पे प्रेडिकेट फंक्शन इसको देना पड़ेगा। तो हम फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन प्रेडिकेट, आप कोई भी नाम दे सकते हो। इसको वैल्यू पास आइटम सेम है, आइटम, इंडेक्स और होल एरे। तो हर एक एलिमेंट जब ये मेथड एक एक एलिमेंट को पास करेगी, पहला 10 है तो 10 आइटम के अंदर जाएगा, उसका इंडेक्स 0 और ये होल एरे एरे में आ जाएगा। तो ऐसे करके ये फंक्शन सारे एक एक एलिमेंट को कॉल किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली कोई कंडीशन देना है और बेस ऑन दैट कंडीशन जो भी एलिमेंट कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट ये क्या करेगा, फाइंड मेथड आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो ये फाइंड मेथड, अब इसको मुझे कंडीशन देना है रिटर्न कंडीशन देना है, जैसे कि जो भी एलिमेंट है मेरा आइटम वो एग्जैक्ट डिवाइजेबल बाय 3 है क्या, मॉड 3 = 0। ओके, तो जो भी आइटम इसको पास किया जाएगा एक एक नंबर, पहले 10, 2, 3, इसमें से कोई भी नंबर पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है और रिजल्ट अगर ट्रू आता है तो उसके बाद आगे के एलिमेंट चेक नहीं होते, उसी एलिमेंट को ये क्या करता है, रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो ये जो मेरा सेट है, इस सेट के अंदर मुझे ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और उस नंबर को लेना है, ठीक है। अब ये फाइंड फंक्शन को सिर्फ आपको ये फंक्शन जो है प्रेडिकेट इसको पास करना है, इस तरीके से ये हो गया आपका। अब जो भी नंबर आएगा यहाँ पे इसको वेरिएबल के अंदर ले लो, कांस्टेंट फाइंड नम, ओके, इस तरीके से। तो अभी ये फंक्शन क्या करेगा, प्रेडिकेट फंक्शन का इस्तेमाल करके इसमें से नंबर फाइंड आउट करेगा, जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही नंबर फाइंड नम के अंदर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे console.log के अंदर क्या करेंगे, हम उस नंबर को प्रिंट करेंगे, फाइंड नम, ओके। तो इस तरीके से ये वर्क होगा। अभी चलो इसको देखते हैं हम रन करके। यहाँ पे देखो 3 आ चुका है, तो यहाँ पे देखो 3 से डिविजिबल होने वाले, पहला 3 है और तीसरा 15 है, 3 से डिविजिबल। तो ये क्या करता है, जो फर्स्ट ऑकरेंस है उसी को रिटर्न करता है, बाकी को चेक नहीं करेगा, जो पहले मैच हुआ है उसी को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, फाइंड मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, सो राइट नाउ हियर इसको अभी कमेंट आउट कर देते हैं हम, ठीक है। चलो अभी हम एरे का यही सेट ले लेंगे, इसी को यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा फाइंड इंडेक्स। अब फाइंड इंडेक्स फंक्शन सेम फाइंड फंक्शन की तरह काम करता है, सिर्फ नंबर की जगह इंडेक्स देता है, ठीक है। मतलब जो भी एलिमेंट हमें फाइंड करना है उस वो जो प्रेडिकेट फंक्शन जो मैच करेगा ये फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड क्या करता है, जो भी प्रेडिकेट कंडीशन फंक्शन की मैच होगी, रिटर्न ट्रू आएगा, तब वो उस नंबर को रिटर्न करता है, एटम को। लेकिन फाइंड इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, सेम ऑपरेशन करता है, लेकिन जो नंबर मैच हुआ है, कंडीशन सेटिस्फाई, उसका इंडेक्स रिटर्न करता है, ठीक है। तो जैसे कि अभी सेम हमने ये कोड लिखा था, तो इसी प्रेडिकेट फंक्शन को हम लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से। सो बोथ आर वर्किंग सेम, सारा कोड हम लेंगे यहाँ से, सेम कोड इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, सेम हमने क्या किया है, यहाँ पे एरे है हमारा और यहाँ पे जो ये है फाइंड इंडेक्स, फाइंड की जगह या फाइंड इंडेक्स मेथड आपको कॉल करनी है और इसको प्रेडिकेट फंक्शन पास करना है। अब प्रेडिकेट फंक्शन के अंदर हमने कंडीशन लिया है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो उस जो आइटम पास किया है उसका इंडेक्स क्या होगा, ये फाइंड इंडेक्स क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो अभी यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई ये आइटम ने किया है, जिसका हमारा आइटम है 3, लेकिन 3 का इंडेक्स कौन सा है, 0, 1, 2, तो इसके अंदर 2 इंडेक्स आएगा और आउटपुट 2 आएगा इसका, यहाँ पे आउटपुट आ गया 2, ठीक है। तो सिंपली फाइंड एंड फाइंड इंडेक्स सेम वर्क करता है, लेकिन जो एलिमेंट मैच हुआ है तो फाइंड इंडेक्स उसका इंडेक्स देता है, फर्स्ट
फर्स्ट मैच का, ठीक है, इंस्टेड ऑफ द आइटम। और फाइंड क्या करता है, जो आइटम मैच हुआ है उसी को रिटर्न कर देता है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, ठीक है। अदर वर्किंग इज सेम। यहाँ पे आप लैम्बडा एरो फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, जैसे आइटम mod 3 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या दे सकते हो, यहाँ पे एरो फंक्शन भी दे सकते हो इंस्टेड ऑफ इस तरीके के फंक्शन को, ठीक है। तो राइट नाउ हियर ये आपका आउटपुट आ चुका है। तो सेम इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, सो अभी इसके बाद है देखो इंक्लूड फंक्शन, ठीक है। अब ये जो इंक्लूड फंक्शन है, ठीक है, तो इंक्लूड फंक्शन क्या करता है कि हमारा एरे है, सेट ऑफ एलिमेंट है, हमें कोई नंबर उस एरे के अंदर है या नहीं चेक करना है, ठीक है। जो भी हमारा एरे है उस एरे के अंदर किसी एक आइटम को सर्च करना है कि वो आइटम उस एरे के अंदर है या नहीं है। अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये जो इंक्लूड फंक्शन है ये हम सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब एक हमारा एरे है, एरे के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, उसमें से कोई एलिमेंट एग्जिस्ट है या नहीं है ये चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये इंक्लूड फंक्शन के बारे में अभी हम कोडिंग करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो सेम अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे तो अपना एरे है, यहाँ पे दीज आर आवर डेटा सेट, इसको हम डेटा सेट भी बोलते हैं क्योंकि इसकी एक सेट ऑफ डेटा है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, इसके अंदर चेक करना है कोई भी नंबर एग्जिस्ट है, जैसे मैं 15 है या नहीं चेक करूँगा इस एरे के अंदर। तो आपको यहाँ पे सिर्फ लिखना है डेटा डॉट इंक्लूड मेथड, ठीक है। और यहाँ पे आपने जो नंबर चेक करना है वो देना है, मुझे 15 चेक करना है। तो ये क्या करेगा, इंक्लूड इस एरे के अंदर ये 15 नंबर है या नहीं चेक करेगा, अगर है तो रिटर्न ट्रू करेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिजल्ट के अंदर क्या आएगा, अगर ये 15 इस एरे के अंदर है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा, ठीक है। तो अभी देखेंगे इसको कंसोल करके रिजल्ट। ओके, तो अभी चलो इसको रन करेंगे और यहाँ पे आउटपुट आया ट्रू, क्योंकि 15 क्या है इस एरे के अंदर एग्जिस्ट है। अभी हम दूसरा नंबर दे देंगे 10 है या नहीं देखेंगे इसके अंदर। तो सर्च करेंगे तो या इट्स अ ट्रू है, 10 भी है। अगर मैं इसको 100 दे दूंगा तो अभी चेक करेंगे इंक्लूड है या नहीं उसके अंदर। सो इट विल गिव द फॉल्स, मतलब गिवन आइटम इज नॉट एग्जिस्ट इन द डेटा सेट और एरे। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये जो इंक्लूड फंक्शन है इसका इस्तेमाल कर सकते हो आपको सर्च ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है। सो राइट नाउ उसके बाद है हमारा फंक्शन सम फंक्शन, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सम फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो सम फंक्शन के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, अब सम फंक्शन का मतलब ये है कि अगर आपको चेक करना है, आपको एक कंडीशन देना है, ठीक है, एक क्राइटेरिया देना है और उस एरे के अंदर वो क्राइटेरिया चेक करना है कि वो एरे के एलिमेंट उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई एक भी एलिमेंट उसको फुलफिल करता है तो वो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा, ठीक है। सो मतलब एरे के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है और आपको एक कंडीशन देना है। अगर उसमें से कोई भी एलिमेंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, उस टेस्ट को पास करता है, जैसे हम एक टेस्ट दे देंगे, उसमें से 10 एलिमेंट है, 10 में से कोई एक भी एलिमेंट, एटलीस्ट 1 एलिमेंट उस टेस्ट को पास करता है तो वो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज द पर्पज ऑफ द सम फंक्शन, ठीक है। तो जैसे हमारा यहाँ पे एरे है, इज द कांस्टेंट डेटा, दिस इज एरे, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे एक कंडीशन इस तरीके से देनी है कि जैसे मान लो यहाँ पे कि ये जो मेरा एरे है इसमें से एटलीस्ट कोई भी एक नंबर ऐसा होना चाहिए कि जो सिर्फ
3 से डिवाइड या फिर सिर्फ 2 से डिवाइड होने वाला चाहिए, ठीक है, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होने वाला चाहिए। अगर उसमें से कोई भी नंबर इस टेस्ट को पास करता है तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन टेस्ट, मुझे टेस्ट पास करना है, तो यहाँ पे आइटम कॉमा उसका इंडेक्स और यहाँ पे होल एरे, ठीक है। लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है तीनों चीज़ें देने की, आपको जो चाहिए आप उतना ही दे सकते हो। तो मुझे सिर्फ आइटम चाहिए तो मैं आइटम ही पैरामीटर दे दूंगा, ठीक है। ओके, सो हियर आर यू देयर, ओके, सो राइट नाउ अभी ये मेरा फंक्शन है टेस्ट फंक्शन। अभी मुझे क्या करना है, इसमें से कोई भी एलिमेंट इस फंक्शन को पास करता है तो ये क्या होगा, रिटर्न ट्रू करेगा, ठीक है। तो मुझे टेस्ट यहाँ पे लिखना है, रिटर्न जो भी नंबर है आइटम इसको पास किया जाएगा, आइटम जो भी आइटम है एटलीस्ट वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। ये मेरा टेस्ट है, ठीक है। तो इस नंबर को एक एक आइटम भेजा जाएगा, जो भी आइटम रिटर्न ये टेस्ट पास होके रिजल्ट ट्रू आएगा तो मतलब इसमें से कोई एक भी एलिमेंट ने इस टेस्ट को पास किया है तो ये फंक्शन रिटर्न ट्रू करेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें देखना है, हमारा एरे है डेटा डॉट, फंक्शन का नाम है सम मीन्स इसमें से एटलीस्ट कोई भी एक एलिमेंट, और उसको हम ये टेस्ट दे देंगे, पास करेंगे टेस्ट, ठीक है। तो ये सम फंक्शन क्या करेगा, ये टेस्ट को एग्जीक्यूट करेगा एक एक एलिमेंट को पास करके, जो भी एलिमेंट इसका आंसर ट्रू देगा तो मतलब ये टेस्ट सक्सेस हुआ है और रिटर्न ट्रू करेगा। सो कांस्टेंट रिजल्ट इज इक्वल टू, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सम फंक्शन का इस्तेमाल करके एक टेस्ट बना सकते हो, कंडीशन बना सकते हो, और आपके एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है एटलीस्ट एक भी एलिमेंट वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, पास करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो रिटर्न ट्रू करेगा, ठीक है। और इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आपके पास जो भी डेटा है उसमें से एटलीस्ट एक तो एलिमेंट है जो 2 से डिवाइड होने वाला, तो ये आप क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पे console.log और मैं यहाँ पे रिजल्ट दे दूँगा इस तरीके से। तो इसको अभी देखेंगे रन करके, तो यहाँ पे आएगा ट्रू आया है, ठीक है। तो फिर हम इसका जो रिजल्ट है उसके बेस पर कुछ भी लॉजिक लिख सकते हैं, जैसे इफ रिजल्ट, अगर रिजल्ट के अंदर ट्रू आता है तो मैसेज आएगा console.log एंड मैसेज में आएगा दिस एरे कंटेन इवन नंबर, ठीक है। तो इसके अंदर इवन नंबर है, इस तरीके से हम मैसेज देंगे। अगर ये टेस्ट पास ही नहीं हुआ है, किसी और एलिमेंट से एक भी एलिमेंट से टेस्ट पास नहीं हुआ, तो इसको हम बोलेंगे दिस एरे डज नॉट कंटेन इवन नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आप इसका लॉजिक लिख सकते हो, अलग अलग लॉजिक। ओके, सो हियर तो इस तरीके से हम कंडीशन लेके लॉजिक लिख सकते हैं यहाँ पे, और एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे दिस इज़ एरे कंटेन इवन नंबर। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक टेस्ट बना सकते हो, और उसमें से जो भी एक एटलीस्ट एक एलिमेंट भी उस टेस्ट को पास करता है तो आप उसके आगे का लॉजिक लिख सकते हो बेस्ड ऑन उसका रिजल्ट, चाहे वो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ अभी उसके बाद जो फंक्शन है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज एवरी फंक्शन, दीज आर द एवरी फंक्शन, ठीक है। तो एवरी फंक्शन का पर्पज़ ये होता है कि मान लो आपके पास कोई डेटा है, एरे है, और आपको एक टेस्ट लिखना है, टेस्ट बनाना है कंडीशन, उसमें से सारे एलिमेंट अगर उस कंडीशन को पास करते हैं तभी वो फंक्शन रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेगा, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि उस एरे के अंदर सारे एलिमेंट है वो कंडीशन को सेटिस्फाई होने चाहिए, तभी क्या होगा, वो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स। फिर वो ट्रू फॉल्स की वैल्यू लेके आप बाकी के ऑपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, तो ये हमारा एरे है, तो डेटा
डॉट, यहाँ पे एक टेस्ट लिखेंगे, फंक्शन टेस्ट नाम से, ठीक है। हम इसके अंदर एक आइटम पास करेंगे, इसको एक एरे एलिमेंट। अब ये फंक्शन को हम टेस्ट लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे, यहाँ पे रिटर्न कंडीशन लिखेंगे कि मानो कि मुझे इस एरे के अंदर सारे एलिमेंट जो है वो इवन नंबर चाहिए, 2 से डिवाइड होने वाले, ठीक है। तो जो भी मेरा आइटम है, आइटम mod 2 इज इक्वल टू 0, आइटम mod 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब अभी क्या है, हमने एक टेस्ट बनाया यहाँ पे, और ये सारे एलिमेंट इस टेस्ट को अगर पास करते हैं, मतलब सारे नंबर 2 से मॉड डिवाइड होते हैं, तभी ये रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो अभी हम फंक्शन लेंगे डेटा डॉट, फंक्शन का नाम है एवरी फंक्शन है। अब इसको आपको टेस्ट पास करना है, यहाँ पे टेस्ट। तो ये फंक्शन क्या करेगा, सारे एलिमेंट को, इस फंक्शन को एक बार 1 बाय 1 पास करेगा और सबको चेक करेगा, ये ट्रू आता है, सबका रिजल्ट सेटिस्फाई होना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, तभी वो क्या करता है, टेस्ट का रिजल्ट ट्रू देता है, अदरवाइज फॉल्स देता है, ठीक है। तो कांस्टेंट रिजल्ट, ओके। तो यहाँ पे रिजल्ट के अंदर क्या आएगा, अगर ये जो फंक्शन है एवरी, सारे एलिमेंट अगर इस टेस्ट को पास करते हैं, ठीक है, तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज एक भी फेल हो गया तो रिटर्न फॉल्स करेगा। तो यहाँ पर मैं मैसेज दूंगा console.log, हम इसको रिजल्ट प्रिंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इफ कंडीशन दे देंगे हम इस तरीके से, और कुछ टेक्सचुअल मैसेज देना है तो आप दे सकते हैं यहाँ पे, इफ रिजल्ट दिस एरे कंटेन ऑल इवन नंबर, दिस एरे डज नॉट कंटेन ऑल इवन नंबर, ठीक है। तो इस तरह का हम मैसेज दे देंगे। अभी इसको रन करेंगे, यहाँ पे फॉल्स आया है, दिस एरे डज नॉट कंटेन ऑल इवन एलिमेंट, बिकॉज इसके अंदर सारे एलिमेंट इवन नहीं है, सारे एलिमेंट इस कंडीशन को पास नहीं हो रहे, क्योंकि 3 ऑड है, 15 ऑड है, तो इस तरीके से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपको अगर कोई टेस्ट बनानी है और सारे एलिमेंट उस टेस्ट को अगर सेटिस्फाई करते हैं, तभी आपको कुछ रिजल्ट ट्रू और फॉल्स के अंदर ऑपरेशन करने हैं, तो आप एवरी फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। एक भी अगर फेल होता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो वो रिटर्न फॉल्स करेगा। ठीक है, अभी ये हो गया कॉन्कैट फंक्शन। तो इजी है, मतलब आपको अगर 2 एरे एक साथ जोड़ने हैं, मर्ज करने हैं तीसरे एरे के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, कॉन्कैटिंग का यूज़ कर सकते हो। तो कॉन्कैट का मतलब होता है, क्या होता है कि एक को दूसरे के साथ जोड़ते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एरे हैं हमारे, कॉन्कैट ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एरे 1, एरे 2, एरे 1, एरे 2। तो ये हमारे 2 एरे है। अभी मुझे दोनों एरे को क्या करना है, कॉन्कैट करना है, एक दूसरे के साथ जोड़ना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 40, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा एरे है, पहला एरे। तो मुझे एक एरे को दूसरे एरे को कॉन्कैट करना है, जोड़ना है। तो ये क्या होगा, एक एरे दूसरे एरे का जोड़ेगा, लेकिन पहले एरे के अंदर कोई चेंज नहीं होगी, दूसरे के अंदर नहीं चेंज होगी, उसका रिजल्ट तीसरा एरे बनेगा, ठीक है। तो सेम हियर कॉन्स्टेंट एरे 3, एरे 1 डॉट कॉन्कैट मेथड कॉल करनी है, और इसको आपको पास करना है एरे 2, ओके। अब ये एरे 1 कॉन्कैट मेथड क्या करेगा, एरे 1 के अंदर, यहाँ पे एरे 1 के जो एलिमेंट है एरे 1 के, इसके अंदर क्या करेगा, ये एरे 2 के एलिमेंट क्या करेगा, ऐड करेगा, और यहाँ पे आपको तीसरा एरे जनरेट करके देगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे console.log एरे 3,
एरे 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये दोनों एरे मर्ज होके आए हैं, यहाँ पे ये पहला एरे है और यहाँ से ये दूसरा एरे है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ओरिजिनल एरे में कुछ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम ओरिजिनल एरे प्रिंट कर देते हैं, console.log array1। ओके, अब इसको रन करेंगे हम, तो ये देखो ओरिजिनल एरे के अंदर चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है, कॉन्कैट मेथड जब हम यूज़ करते हैं, एरे को कॉन्कैट करते हैं, तो मतलब एक एरे दूसरे के साथ मर्ज होके तीसरा एरे बनता है, लेकिन ओरिजिनल एरे जैसे कि वैसे ही रहता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इंटरव्यू में आपको पूछा भी जा सकता है दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। राइट नाउ अभी स्लाइस मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे स्लाइस मेथड को थोड़ा बाजू में रखेंगे, क्योंकि इसको थोड़ा इंडेक्सिंग पे काम करना है हमें। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सिंपल मेथड देखेंगे पहले। अभी देखेंगे जॉइन मेथड। ठीक है, अब ये जो जॉइन मेथड है, जॉइन मेथड का मतलब ये है कि हमारे एरे के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, तो हम सारे एलिमेंट को एक किसी डिलीमीटर से जॉइन करके उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लो यहाँ पे मेरा एक एरे है, दिस वन एरे, ये एरे। अब यहाँ पे जो है 10, 2, 3, 4 ये बहुत सारे एलिमेंट है, मुझे सबको एक साथ ज्वाइन करना है, जोड़ना है एलिमेंट को। लेकिन जोड़ने के लिए मुझे कुछ तो भी चाहिए जिसका यूज़ करके मैं इसको जोड़ सकूँ। तो ज्वाइन मेथड जो है, जैसे कि हमारा array1.join ज्वाइन मेथड है। ठीक है, अब ये जो ज्वाइन मेथड है, इसको एलिमेंट जोड़ना है तो इसको हमें कुछ डिलीमीटर देना पड़ेगा, तो मुझे इसको ज्वाइन करना है डैश से। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे डैश दे दूंगा तो ये ज्वाइन मेथड क्या करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, मतलब ये सारे एलिमेंट एक साथ जोड़ेगा यूजिंग डैश। ठीक है, अब हम इसको, ये ज्वाइन मेथड रिटर्न स्ट्रिंग करेगा तो कांस्टेंट ज्वाइन डेटा, इस तरीके का वेरिएबल बनाएंगे, और ये क्या करेगा, इसके एलिमेंट पूरे ज्वाइन करेगा यूजिंग डैश एंड स्ट्रिंग रिजल्ट देगा ज्वाइन डेटा के अंदर। और फिर हम यहाँ पे करेंगे console.log और यहाँ पे ज्वाइन डेटा प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अभी इसको प्रिंट करेंगे हम। तो यहाँ पे रन करने के बाद देखो आपका पूरा एरे के एलिमेंट एक दूसरे का ज्वाइन हो चुके हैं यूजिंग डिलीमीटर। यहाँ पे हमने डैश दिया था, तो डैश का इस्तेमाल करके क्या हुआ है, एलिमेंट क्या हुए हैं यहाँ पे यूज़ हो चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब मैं डिलीमीटर अगर यहाँ पे दूसरा दे दूँ, जैसे स्टार दे दूँ यहाँ पे, तो स्टार का इस्तेमाल करके ज्वाइन करेगा। यहाँ पे देखो सारे एलिमेंट ज्वाइन हो चुके हैं। तो इस तरीके का जो ऑपरेशन करना है उसके लिए हम यूज़ करते हैं एरे ज्वाइन मेथड। ओके, सो राइट नाउ उसके बाद है रिवर्स मेथड। ठीक है, अब रिवर्स मेथड का पर्पज़ क्या है, वो क्या करता है, एरे को रिवर्स कर देता है, एरे की एलिमेंट है उसको क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। ठीक है, तो ये जो रिवर्स मेथड है, रिवर्स मेथड क्या करता है, हमारे जो कि एरे की एलिमेंट का है उसका ऑर्डर चेंज कर देता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस तरीके से एलिमेंट है, ओके, तो आप इसका ऑर्डर उल्टा बना देता है, रिवर्स कर देता है उसको। ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर में इस एलिमेंट को क्या करता है, प्रिंट कर देता है। ठीक है, तो चलो अभी ये रिवर्स मेथड देखेंगे हम। इस तरीके से मान लो ये हमारा एरे है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, अभी हम इसको रिवर्स करेंगे, array1.reverse। ठीक है, अब ये जो मेथड है रिवर्स मेथड है, ये क्या करेगा, ओरिजिनल एरे के अंदर चेंज करेगा, ये कोई नया एरे वगैरह रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो ये नया एरे भी रिटर्न करता है, रिवर्स द एलिमेंट इन एरे इन प्लेस दिस मेथड म्यूटेड द एरे। ठीक है, मतलब ये मेथड एरे के अंदर ही चेंज करता है खुद के अंदर। ठीक है, और इसकी ऑर्डर रिवर्स बना देता है। जैसे मैं इसको प्रिंट करूँगा console.log array1 इसको प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, रिवर्स करने के बाद तो जैसे मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये एरे हमारा उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया है। ठीक है, तो ये ओरिजिनल एरे के अंदर ही चेंज किया है उसने, मतलब ओरिजिनल एरे हमारा array1 था, उसी को रिवर्स करने के बाद उसी क्या प्रिंट किया तो ओरिजिनल एरे के अंदर ही चेंज हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे ये रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, कांस्टेंट डेटा। ठीक है, अब हम इस डेटा को भी प्रिंट करते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ओके, तो सेम हियर
रिटर्न भी करेगा तो जो रिवर्स एलिमेंट की है वही करेगा, और खुद के अंदर भी वही चेंज कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है आपका रिवर्स मेथड वर्क होता है एरे का। ठीक है, अभी हम देखेंगे सॉर्ट मेथड के बारे में। अभी देखेंगे सॉर्ट के बारे में। यहाँ पे सॉर्ट, तो सॉर्ट फंक्शन का मतलब ये होता है कि ये जो आपका स्ट्रिंग या फिर नंबर, इसको सॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सॉर्ट फंक्शन। तो जो भी हमारा डेटा होता है एरे के अंदर, जो सॉर्टेबल डेटा होता है, जैसे हम स्ट्रिंग को सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर हमारा जो भी नंबर है उसको असेंडिंग डिसेंडिंग में सॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई सॉर्टिंग रिलेटेड ऑपरेशन करने हैं एरे के ऊपर, तो आप सॉर्ट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो सॉर्ट एक अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग तरीके से वर्क होता है। जैसे मान लो हम देखेंगे स्ट्रिंग सॉर्टिंग। स्ट्रिंग सॉर्टिंग, ठीक है, तो इसके अंदर मान लो मेरा डेटा है सिटी, सिटी नाम का एक डेटा है एरे। ठीक है, उसके अंदर मैं लिखता हूँ मुंबई, पुणे, परली, नासिक, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है डेटा आपका यहाँ पे एरे है, तो आपको इसको सॉर्ट करना है। मतलब ये जो स्ट्रिंग को आपको सॉर्ट करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इसको सॉर्ट करना है तो आप किस तरीके से सॉर्ट कर सकते हो, सबसे पहले आपको सॉर्ट फंक्शन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब ये जो सॉर्ट फंक्शन है ये ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर चेंज करता है। तो जैसे कि ये सिटी डॉट सॉर्ट, सिटी डॉट ये सॉर्ट फंक्शन है। ठीक है, तो ये सॉर्ट फंक्शन यहाँ पे हमने यूज़ किया है और हम इसको प्रिंट करेंगे अभी। कंसोल डॉट लॉग सिटी। ठीक है, तो इस फंक्शन को अभी हम क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। ठीक है, तो जैसे मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो मुंबई, नासिक, परली और पुणे, ये ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में ही है सारी चीज़ें। नहीं, देखो यहाँ पे इसने सॉर्ट कर दिया है, पहले यम आया है, फिर नासिक आया है, फिर परली आया है और फिर पुणे आया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ है, इस तरीके से स्ट्रिंग ये हमारी सॉर्ट हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा सॉर्टिंग। अगर आपको बोला जाता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो, तो आपको फिर कुछ नहीं करना है, सॉर्ट को फिर रिवर्स कर देना है आपको। ठीक है, पहले आप असेंडिंग में सॉर्ट करेंगे उसको और फिर उसको रिवर्स कर देंगे इसको, तो अभी यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आ गया आपका रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टिंग। ठीक है, तो इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में स्ट्रिंग को सॉर्ट करो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो आपको सॉर्ट फंक्शन का इस्तेमाल करने नहीं देते। ओके, तो आपको कस्टम लॉजिक लगाना है। तो डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है। ओके, सो दिस इज हाउ सॉर्टिंग वर्क। सो अभी मान लो जैसे अगर हम यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके स्ट्रिंग को सॉर्ट किया हमने, तो हम ये नंबर पे अप्लाई करेंगे कि ये फंक्शन डिफ़ॉल्ट नंबर पे वर्क करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कुछ नंबर है 10, 20, 50, 40, 30, 60। ठीक है, इस तरीके के नंबर है। अभी मुझे इस नंबर को सॉर्ट करना है। ओके, तो मैं सॉर्ट करने के लिए डेटा डॉट सॉर्ट फंक्शन यूज़ करेगा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। ठीक है, और फिर इसको हम प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पे डेटा इस तरीके से। अब जैसे अब इसको रन करूँगा मैं, तो ये चेक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये हमारे जो भी नंबर्स है ये क्या हुए है, सॉर्ट हुए यहाँ पे तो ये नंबर। तो ये सॉर्टिंग के पहले हम डेटा को प्रिंट करेंगे इस तरीके से, कंसोल डॉट लॉग डेटा को सॉर्टिंग के पहले, सॉर्ट होने से पहले प्रिंट कर देंगे इसको और सॉर्ट होने के बाद। तो जैसे रन करेंगे इसको, तो ये दोनों रिजल्ट सेम आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल एरे में चेंज हो रहा है, दैट्स वाई हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। तो हमें यहाँ पे नया एरे बनाना पड़ेगा और उसके अंदर पहले एरे के एलिमेंट स्प्लिट करने पड़ेंगे, तो अब ये नया एरे बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो यहाँ पे देखो ये ओरिजिनल एरे आ चुका है हमारा, और उसको सॉर्ट होके ये दूसरा एरे आ चुका है हमारा, ये सॉर्टेड नंबर्स आए और ये ओरिजिनल नंबर 10, 20, 50, 40। तो इस तरीके से क्या होता है, अब सॉर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, सॉर्ट मेथड का। और ठीक है, नंबर सॉर्टिंग के लिए। ठीक है,
सो अभी आपको कभी कभी क्या होता है, कस्टम सॉर्टिंग लॉजिक आपको बोला जाता है कि आप क्या करो कि कस्टम सॉर्टिंग मतलब आपको सॉर्ट फंक्शन का इस्तेमाल करने नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो आपको बोला जाता है कि आप कुछ नंबर है विदाउट यूजिंग सॉर्ट मेथड, उसको सॉर्ट मेथड म्हणजे विदाउट यूजिंग रिवर्स और डिफ़ॉल्ट सॉर्ट मेथड का यूज़ करके आप क्या करो, नंबर को क्या करो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, ठीक है। तो आपको रिवर्स मेथड का इस्तेमाल करने नहीं देते, तो उस टाइम आप सॉर्ट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका डेटा है, मान लो यहाँ पे ये आपका डेटा है, आपको इसको सॉर्ट करना है, ठीक है। अब सॉर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ एक फंक्शन डिक्लेयर करना है, जैसे फंक्शन असेंडिंग, ठीक है। ये फंक्शन को पहला नंबर और दूसरा नंबर, ये दो चीज़ें पास होंगी इस फंक्शन को। अब आपको सिर्फ रिटर्न करना है, अगर असेंडिंग ऑर्डर में अगर करना है इसको, तो असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो ये पहला नंबर जो है, पहला नंबर माइनस सेकंड नंबर, इस तरीके का लॉजिक आपको लगाना है इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो फंक्शन लगाना है, उसको दो एलिमेंट पास होंगे एरे के, और वो एक नंबर को दूसरे नंबर से माइनस करेगा, तो ऑटोमेटिकली ये असेंडिंग में सॉर्ट होगा, असेंडिंग सॉर्टिंग, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सॉर्ट फंक्शन का इस्तेमाल करना है, जैसे आपका एरे है डेटा डॉट सॉर्ट, और इसको पास करना है असेंडिंग फंक्शन, असेंडिंग ये फंक्शन, ठीक है। तो फिर ये सॉर्ट फंक्शन क्या करेगा, इसका एक एक एलिमेंट इस फंक्शन को पास करेगा, और ये फंक्शन का जो लॉजिक है ये माइनस बी, उसके हिसाब से एलिमेंट को क्या करेगा, सॉर्ट करेगा, ठीक है। तो ये आपको इंटरव्यू में 101% पूछा जाता है, इंटरव्यू क्वेश्चन आपको प्रोग्राम करके दिखाना पड़ता है ये, ठीक है। तो बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट फंक्शन बनाना है, उसको दो नंबर पास होंगे, और ये पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर करोगे तो वो फंक्शन असेंडिंग में सॉर्ट करेगा, और उस फंक्शन को पास करना है सॉर्ट मेथड को, ठीक है। तो अभी देखेंगे रिजल्ट क्या आता है, तो कंसोल डॉट लॉग करके रिजल्ट ले लेंगे हम। यहाँ पे ये देखो, ये हो गया हमारे नंबर सॉर्ट, तो यहाँ पे सॉर्ट हो गए, जो भी नंबर थे हमारे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गए। अभी हमें इसको डिसेंडिंग करना है, तो उसको उल्टा करना है, सिर्फ बी माइनस ये करना है, दूसरा नंबर माइनस पहला नंबर, तो अब ये डिसेंडिंग में सॉर्ट हो गए। तो ये देखो 60, 50, 40, 30, 20, 10, तो दीज आर द डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रहे हैं ये सारे, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको इसमें पूछा जाता है इंटरव्यू में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। सो राइट नाउ अभी इसके आगे हम देखेंगे, और ओके उसके बाद अभी हम और एक देखेंगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट, स्ट्रिंग, कस्टम स्ट्रिंग सॉर्टिंग, ये आपको पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो इसको भी हमें सॉर्ट करना है यूजिंग सॉर्ट मेथड। तो अभी हम देखेंगे कस्टम स्ट्रिंग सॉर्टिंग, ठीक है। अब कस्टम स्ट्रिंग सॉर्टिंग का मतलब क्या है कि आपको स्ट्रिंग को सॉर्ट करना है विदाउट यूजिंग इनबिल्ट एपीआई, रिवर्स फंक्शन और एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो यूजिंग सॉर्ट फंक्शन का, तो सिंपली मान लो आपके पास एक कांस्टेंट डेटा है, ठीक है। तो आपके पास एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे स्ट्रिंग एरे है कांस्टेंट, जैसे नेम, नेम का एरे है जैसे राजू, पिंकी, अमोल, सखाराम, ठीक है। तो ये अभी जो हमारे पास एरे है, एरे ओपन नेम, इसके अंदर नेम है हमारे। अभी हमें इसको सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो सॉर्ट इन असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है।
तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं सॉर्ट मेथड का इस्तेमाल करके, लेकिन अब हमें कस्टम लॉजिक लगाना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है जो कि सॉर्टिंग फंक्शन जो सॉर्ट करेगा इसको। तो ये जो फंक्शन है यहाँ पे, जैसे हम बनाएंगे फंक्शन का नाम है ASC सॉर्ट, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इस फंक्शन को क्या करना है, 2 वैल्यू लेना है, जैसे कि आइटम 1 तो स्ट्रिंग 1 str1 str2। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, 2 स्ट्रिंग लेगा, ये इसको एरे के एक दो एलिमेंट इसको भेज दिए जाएंगे। ठीक है, अब ये रिटर्न करेगा, आपको असेंडिंग में करना है तो स्ट्रिंग 1 डॉट लोकल कंपेयर मेथड है, लोकल कंपेयर, ये लोकल कंपेयर मेथड है, इस मेथड को स्ट्रिंग 2 पास करना है आपको। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग 1 कंपेयर करेगा स्ट्रिंग 2 से और उसका रिजल्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे तो आप ये क्या होगा, ये आपका स्ट्रिंग सॉर्ट होगा। अभी आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपका फंक्शन है सॉर्ट, जैसे एरे नेम डॉट सॉर्ट, इसकी सॉर्ट मेथड है सॉर्ट, ये क्या हुआ, ये क्या, इसको हम नेम से रखेंगे, नाम रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये नेम्स वेरिएबल है हमारा, और इसके अंदर हमने एरे ऑफ स्ट्रिंग रखा है, और यहाँ पे सॉर्टिंग का लॉजिक एक फंक्शन है, उसको दो आइटम पास किए जाएंगे हमारे एरे में के। तो एक स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग 1, उसको लोकल कंपेयर फंक्शन से हम कंपेयर करेंगे स्ट्रिंग 2 के साथ, और उसका रिजल्ट आपको रिटर्न करना है। बस इतना करने के बाद क्या होगा, सॉर्ट फंक्शन को आपको ये ASC सॉर्ट फंक्शन पास करना है इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे भी ये सॉर्ट फंक्शन कॉल होगा, ये एक एलिमेंट को भेजेगा ASC सॉर्ट को, और इसकी रिटर्न जो रिजल्ट है इसके ऊपर से क्या करेगा, उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। ठीक है, अब चलो इसको प्रिंट कर देते हैं, console.log नेम्स, एरे को प्रिंट कर देंगे हम इस तरीके से। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जैसे हम इसको रन करेंगे, यहाँ पे तो लोकल कंपेयर इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लोकेल केल इस तरीके का स्पेलिंग है इसका, लोकल कंपेयर। ओके, यहाँ पे ये देखो, ये आपका सॉर्ट हो चुका है, अमोल, पिंकी, राजू, सखाराम। ठीक है, इस तरीके से आपके असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है। अभी मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो सिंपल यहाँ पे स्ट्रिंग 2 को कंपेयर करना है स्ट्रिंग 1 से, str2 कंपेयर str1, उल्टा कर देना है इसको। ठीक है, जैसे ही उल्टा करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिसेंडिंग में सॉर्ट करेगा, सखाराम, राजू, पिंकी, अमोल, इस तरीके से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से, इट इज़ अ इंटरव्यू क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द इंटरव्यू क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग को क्या कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका सॉर्ट मेथड के बारे में। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे स्लाइस मेथड के बारे में। ठीक है, अब स्लाइस मेथड क्या करता है, आपका एरे का स्लाइस बनाता है, मतलब एरे के अंदर जितने एलिमेंट चाहिए उतने निकाल के दूसरा एरे बनाता है, उसी को कहा जाता है स्लाइस कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे राजू, पिंकी, अमोल और सखाराम है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, पिंकी और अमोल का सिर्फ जिसका दूसरा एरे बनाना है मुझे। ठीक है, ये 2 एलिमेंट का ही दूसरा एरे बनाना है, मतलब यहाँ पे स्लाइस बनाना है। तो इस तरीके करने के लिए स्लाइस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी हम एरे का स्लाइस बनाएंगे, तो जितने एलिमेंट चाहिए उतने एलिमेंट का नया एरे बनाएंगे। ठीक है, तो स्लाइस मेथड में सबसे पहले आपको इंडेक्स का ध्यान देना पड़ता है कि हर एक एलिमेंट का इंडेक्स क्या है। तो राजू का इंडेक्स 0 है, तो मुझे क्या करना है, पिंकी और अमोल इसका एक नया एरे बनाना है इस तरीके से। ये 2 ही एलिमेंट निकालने हैं इस एरे में से। तो राजू का इंडेक्स क्या है, 0 है, पिंकी का इंडेक्स 1 है, अमोल का 2 है और सखाराम का 3 है। ठीक है, तो अभी राजू का इंडेक्स यहाँ पे 1 है, 0 है एरे इंडेक्स, पिंकी का 1 है, अमोल का 2 है और सखाराम का 3 है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इंडेक्स के ऊपर ही काम करना है। जैसे कांस्टेंट
न्यू एरे इज इक्वल टू आपका एरे है नेम्स डॉट और इसकी मेथड है स्लाइस मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्लाइस मेथड में स्टार्ट एंड दोनों चीज़ें देनी है आपको, स्टार्ट या एंड। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करना है मुझे पिंकी से, तो पिंकी का इंडेक्स कितना है 1, तो यहाँ पे मुझे 1 देना है। अब यहाँ पे एंड मुझे 2 पे नहीं करना है, 3 पे करना है, क्योंकि स्लाइस मेथड क्या करता है, लास्ट वाला जो है लास्ट -1 इसके ऊपर काम करता है। तो जैसे कि स्टार्ट इंडेक्स 1 दिया है पर लास्ट इंडेक्स -1, तो मतलब वो रिजल्ट कहाँ का देता है, 3 - 1 2 का रिजल्ट देता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। अगर आप स्टार्ट इंडेक्स देते हो, स्टार्ट इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, लेकिन एंड इंडेक्स देना है तो आपको एक इंडेक्स ज़्यादा देना पड़ता है, फिर वो उससे एक कम वाले इंडेक्स का एलिमेंट आपको दे देता है। ठीक है, तो जैसे मुझे 1 से लेकर 2 तक एलिमेंट चाहिए, तो मैं लास्ट इंडेक्स क्या दूंगा, 3 दूंगा, एक ज़्यादा। ठीक है, ताकि मुझे एक से कम मिल सके। तो इस तरीके से स्लाइस मेथड वर्क करता है। और अभी ये स्लाइस निकाल के न्यू एरे में रखेगा और console.log के अंदर न्यू एरे रखेगा, इस तरीके से ये प्रिंट करेगा। ठीक है, और जैसे रन करूँगा तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड नंबर एरे फंक्शन फाउंड, ओके दिस इज अ स्लाइस, ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये इसको कमेंट आउट करना है। ठीक है, तो ये हो गया देखो पिंकी एंड एमोल, तो ये स्लाइस हमने निकाल दिया है हमारे एरे में का। ठीक है, तो अगर मान लो कि मुझे क्या करना है, आमोल और सखाराम ये दोनों चीज़ें निकालनी है। ठीक है, तो आमोल सखाराम लेना है, तो आमोल का इंडेक्स कितना है 2 और सखाराम का इंडेक्स कितना है 3, लेकिन मुझे एक ज़्यादा देना है यहाँ पे 4। ठीक है, तो इस तरीके से दूंगा तो मैं आमोल और सखाराम यहाँ पे स्लाइस बन के बाहर निकलेगा। तो रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो अमोल यानी सखाराम का स्लाइस बन चुका है। ठीक है, अभी मुझे इसके सारे एलिमेंट चाहिए ऑल, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, स्टार्ट 0 करेंगे और ऑल एलिमेंट क्या करना है, हमें जितना भी एरे है उसका लेंथ देना है, एरे नेम्स डॉट लेंथ, जितना लेंथ है उतना -1, मतलब लेंथ कितना है 4 -1 3, सो 0 to 3 तक क्या मिलेंगे, सारे एलिमेंट आ जाएंगे आपको। तो रन करोगे आप इसको तो ये आपका पूरा एरे न्यू एरे बन के आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझे स्टार्टिंग 1 से करना है और एंडिंग ऑल एलिमेंट चाहिए, तो स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट इंडेक्स और एंड को आपको नेम्स डॉट लेंथ देना है, तो जितना लेंथ होगा वहाँ तक सारे एलिमेंट क्या होंगे -1 पूरे एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से पिंकी से स्टार्ट होगा, अभी यहाँ पे पिंकी अमोल सखाराम सारे एलिमेंट आपके एक नया स्लाइस बन के आ जाएगा, एक नया एरे बन के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लॉजिक लगा सकते हो यूजिंग स्लाइस मेथड। अभी ऑपरेशन आपको करना है तो आप रिड्यूस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो रिड्यूस मेथड का मतलब ये होता है कि वो क्या करता है, पूरे एरे को रिड्यूस करके सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो चलो इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अब ये हमारा एरे है यहाँ पे एरे। ठीक है, एरे, अभी मुझे क्या करना है, इस एरे की सारे नंबर्स है उसकी सम करके एक ही रिजल्ट जनरेट करना है। तो इस टाइम हम रिड्यूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक फंक्शन है, ये फंक्शन है, इस फंक्शन को 2 पैरामीटर डिक्लेयर करेंगे, एक एक्यूमुलेटर और सेकंड है करंट आइटम। ठीक है, फंक्शन यहाँ पे सम रिड्यूस, ये फंक्शन सम रिड्यूस है। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, तो ये फंक्शन है, यहाँ पे इसको 2 पैरामीटर है, एक्यूमुलेटर यानी करंट आइटम। ठीक है, तो रिड्यूस फंक्शन जैसे भी हम कॉल करते हैं तो वो क्या करता है, इस एक्यूमुलेटर को ये फर्स्ट एलिमेंट पास कर देता है और करंट आइटम को ये दूसरा एलिमेंट पास करता है। फिर इसका रिजल्ट जो रिटर्न होगा वो फिर रिजल्ट एक्यूमुलेटर के अंदर आता है और करंट आइटम दूसरा इसके अंदर पास होता है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट अगर हम रिटर्न करें, ठीक है, रिजल्ट रिटर्न करें तो एक्यूमुलेटर प्लस करंट आइटम,
ओके, तो ये एक फंक्शन बनाया गया है जिसको दो नंबर पास किए जाएंगे, एक होगा एक्यूमुलेटर और दूसरा होगा करंट आइटम। तो एक्यूमुलेटर का मतलब क्या है, जैसे भी ये फंक्शन हम रिड्यूस को पास करेंगे मेथड को, वो क्या करेगा, पहला 10 जो है एक्यूमुलेटर के अंदर रखेगा और 20 रखेगा करंट आइटम के अंदर, ठीक है। फिर ये दोनों का एडिशन होगा 20 प्लस 10 30, फिर 30 जाएगा एक्यूमुलेटर में और ये 50 जाएगा करंट आइटम में, फिर 30 प्लस 50 होगा, फिर 80 जाएगा एक्यूमुलेटर में और नेक्स्ट आइटम जाएगा करंट आइटम में। तो इस तरीके से क्या होगा, सारे एलिमेंट का क्या कर सकते हो आप, एडिशन सम कर सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कांस्टेंट सम वेरिएबल डिक्लेयर करना है, सम इज इक्वल टू मेथड का एरे है डेटा डॉट रिड्यूस फंक्शन रिड्यूस, और इसको पास करना है आपको सम रिड्यूस फंक्शन को, सम रिड्यूस को, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे भी ये रिड्यूस फंक्शन क्या करेगा, सम रिड्यूस को कॉल करेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पहला आइटम एक्यूमुलेटर के अंदर रखेगा और ये दूसरा आइटम करंट के अंदर, फिर इसके अंदर एडिशन होगा दोनों का, और जो भी रिजल्ट आएगा वो फिर एक्यूमुलेटर में रखेगा और फिर तीसरा आइटम करंट के अंदर रखेगा। तो इस तरीके से पूरा सम आपका बन जाएगा और फाइनली रिड्यूस करे क्या करेगा, आपको वो सम निकाल के देगा फाइनल नंबर। तो रिड्यूस का मतलब यही होता है कि जितने भी एरे के अंदर एलिमेंट है सबके ऊपर कैलकुलेशन करके आप उसका सिंगल रिजल्ट बना सकते हो। तो इस तरीके का जो भी फंक्शन होता है वो रिड्यूस फंक्शन होता है। तो चलो अब इसको प्रिंट करेंगे console.log सम, दैट इज कॉल्ड एज सम, ठीक है। तो अभी इसको रन करके देखेंगे, तो यहाँ पे देखो उसका सम आ गया टोटल 210। तो सारे एलिमेंट का हमने क्या कर दिया, रिड्यूस करके सिंगल एक ही एलिमेंट के अंदर एक ही नंबर के अंदर उसको कन्वर्ट किया है इस तरीके से, ठीक है। तो इन दिस वे हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो रिड्यूस फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं, रिड्यूस फंक्शन में उसके अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीके से वर्क किया जाता है यहाँ पे। तो ठीक है, अभी हम इस रिड्यूस फंक्शन को इनिशियल वैल्यू पास करके देखेंगे। मतलब हमारी जो एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर को हमने कुछ वैल्यू पास नहीं किए तो डायरेक्टली वो एरे का फर्स्ट एलिमेंट लेता है, ठीक है। अगर हम ये जो रिड्यूस फंक्शन है, इस एक्यूमुलेटर को हम इनिशियल वैल्यू भी दे सकते हैं। तो इसी एग्जांपल को हम कॉपी करेंगे इस तरीके से। तो जैसे मैंने रिड्यूस कॉल किया है और यहाँ पे मैं देता हूँ 10, यहाँ पे 10 देता हूँ 10, या फिर यहाँ पे देता हूँ 0 या फिर 50। तो इसका मतलब क्या होता है, रिड्यूस ने दो पैरामीटर लिए यहाँ पे, ठीक है। अब दो पैरामीटर के अंदर क्या है यहाँ पे ये रिड्यूस, हाँ कॉल बैक सेकंड कॉल बैक है, यहाँ पे पहला है प्रीवियस वैल्यू, करंट इंडेक्स एरे, ठीक है। करंट इंडेक्स है थर्ड नंबर, करंट वैल्यू, ठीक है, करंट इंडेक्स 50 एंड नंबर ओके इनिशियल वैल्यू, ठीक है। ये रिड्यूस कॉमा इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो मैंने इसको रिड्यूस फंक्शन पास किया है, रिड्यूस मेथड को ये सम रिड्यूस पास किया है और यहाँ पे 50 दिया है। तो ये क्या करता है, सम रिड्यूस ये 50 है तो ये 50 फिर क्या करता है, एक्यूमुलेटर को पास करता है इनिशियल वैल्यू, और फिर ये 10 जो है शुरू से ये करंट आइटम को पास करता है। फिर इन दोनों का रिजल्ट जब होता है तो रिजल्ट चला जाता है फिर एक्यूमुलेटर में, फिर एक एक एलिमेंट करंट आइटम को पास किया जाता है और जिसका प्रीवियस रिजल्ट है एक्यूमुलेटर में स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका रिड्यूस फंक्शन काम करता है। सो लाइक दिस वे हियर आउटपुट विल बी 260, क्योंकि हमने इनिशियली क्या किया था, 50 दिया था। अगर मैं इनिशियल वैल्यू 0 देता हूँ तो दिस विल print the 210 output here. So in this way you can use the reduce function is there. Okay, so I think we have learned the enough function of the array. उसके बाद है array के
I think these are the enough method we have taken here about the array. Did you understand the today's lecture? Yes, sir. समजलं का सगळ्यांना? हो Yes, ऋषिकेश हो yes, sir. समजतंय? ठीक आहे, ओके. तो Yes, yes, हां, समजतंय. याची रेकॉर्डिंग पण आपण केलेली आहे आता. रेकॉर्डिंग यूट्यूबवर येईल आपली. ठीक आहे, चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. यूट्यूबवर व्हिडिओ येतील. आता इंटरव्ह्यू क्वेश्चन आन्सरची सिरीज लॉन्च करतोय. जावास्क्रिप्ट, अँग्युलर, बरेच डेटाबेस वगैरे सगळ्यांचेच. ठीक आहे, तर व्हिडिओ येत राहतील आपले आणि त्यामध्ये पूर्ण डिटेलमध्ये तुम्हाला शिकायला भेटेल. तर ठीक आहे, आय थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे. इन टुमारो लेक्चर वी विल कम अप विथ सम न्यू ऑसम टॉपिक्स. ठीक आहे, ओके. थँक यू फॉर जॉईनिंग. थँक्स.